नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी का एक वीडियो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सीएम साहिबा एक कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। सोचा था कि इस कार्यक्रम में शायद अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता सामने बैठे होंगे और कुछ कसीदे पढ़ने वाले अंधभक्त टाइप के लोग बैठे होंगे। शायद मैडम ने ये सोचा होगा कि मैं जो भी कहूंगी ये लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे और वाह वाह के नारे गूंज उठेंगे। पर मैडम जी भूल गई कि सामने उस कार्यक्रम में बैठे थे बच्चे, और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वो चिकनी चुपड़ी बातों के झांसे में नहीं आते। रेखा गुप्ता जी ने बकायदा माहौल बनाने के लिए बच्चों से पूछा कि अगर प्रधानमंत्री कहें कि 6 महीने से 1 साल तक सोना मत खरीदो तो क्या ये सख्त है? बच्चों ने बिना पलक झपकाए बोल दिया हाँ। फिर पूछा विदेश यात्रा मत करो तो क्या ये सख्त है? बच्चों ने फिर कह दिया हाँ। और हद तो तब हो गई जब मैडम ने पूछा कि ईंधन बचाओ, कारपूल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो तो क्या ये सख्त है? और बच्चों ने फिर हाँ कर दिया। आप सोचिए, अंदर ही अंदर सीएम साहिबा शायद ये सोच रही होंगी कि क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे बुला लाए हैं क्या? ये लोग उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, मैं जो कह रही हूँ उसमें हाँ हाँ करे जा रहे हैं। बताइए, इनको ना करना चाहिए था। लेकिन सोचिए, बच्चे तो शायद सच का आईना दिखा रहे थे, पर आपको तो जी हुजूरी सुनने की आदत है। और आप वीडियो भी देख लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? देखिए, बीजेपी में ना आजकल एक से बढ़कर एक कलाकार नेता भरे पड़े हैं, और जब से पीएम ने देशभक्ति दिखाने के लिए जनता से कुछ अपीलें की हैं, तब से तो कुछ नेताओं पर खुद को चमकाने के लिए दिखावे की सादगी वाला नया भूत सवार हो गया है। जैसे ही कैमरे चालू होते हैं, नेताओं की नौटंकी शुरू हो जाती है। और अब देखिए, हमारे एक माननीय विधायक जी अपनी करोड़ों की लग्जरी गाड़ी छोड़कर बकायदा कैमरे के सामने हाथ वाले रिक्शे पर सवार होकर सदन पहुंच रहे थे। वहीं बीकानेर के अंदर तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी ई रिक्शा का सफर करते हुए नजर आए। वहीं उस वीडियो में कोई कह रहा था कि अरे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मतलब सोचिए, इस समय ना आपको ऐसे बहुत सारे नेता नजर आ जाएंगे जो ऐसी अपनी रीलें बनवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, और बकायदा फोटो शूट हो रहा है इन सब चीजों का। सोशल मीडिया पर ना आपको ऐसे बहुत से नेता नजर आ रहे होंगे जो इस वक्त सादगी की मिसाल का ढिंडोरा तो पीट रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा, बस कुछ दिन होने दीजिए, हर एक मंत्री जो है वो अपनी ऐसी ऐसी वीडियोस तो बनाएंगे, लेकिन अचानक से सब एकदम से गायब हो जाएंगे। और जब ये कैमरा बंद होगा तो ये नेता लोग अपनी ठंडी एसी वाली फॉर्च्यूनर में बैठकर गायब हो जाएंगे। देखिए, आप एक तरफ तो टीवी पर ज्ञान दिया जा रहा है कि तेल बचाओ, सादगी अपनाओ और गाड़ियों का काफिला मत निकालो, लेकिन बीजेपी के अपने ही नेता मानो अपने पीएम की बातें नहीं मान रहे हैं। मानो पीएम की बातें उनके लिए भैंस के आगे बीन बजाने जैसी हो गई हैं। वो देश की फिक्र तो छोड़िए, इन नेताओं को तो बस अपने इलाके में भौकाल बनाने की लगी पड़ी है। आप देखिए, सज्जन सिंह यादव को नए नए अध्यक्ष बने तो सीधे 100 गाड़ियों का लश्कर और खुद बग्घी पर सवार हो गए। बात ऊपर तक गई तो बग्घी से सीधे जमीन पर आ गए, पद से ही इनकी छुट्टी हो गई। वहीं सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन से, भाई साहब ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 700 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल के लिए निकले। पूरा हाईवे घंटों तक जाम रहा, जनता बेचारी गर्मी में रेंगती रही। वहीं जब इस पूरे मामले पर सरकार की थू थू हुई तो मुख्यमंत्री ऑफिस ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया। खैर, कार्रवाई होगी नहीं होगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि नोटिस तो बहुत खेला जाता है। वहीं प्रीतम सिंह लोधी शिवपुरी से थे। विधायक जी पूरे 200 गाड़ियों का काफिला लेकर मंदिर पहुंचे। पीएम की अपील इनके लिए एक तरफ थी और विधायक जी का अपना रुतबा एक तरफ था। पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, और शायद इन बड़े नेताओं पर एक्शन नहीं भी लिए जाए। टिकेंद्र प्रताप सिंह को आप देखिए, देवास से इनके स्वागत में खुद
बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष पहुंचे। काफिले में 60 से 70 गाड़ियां थी और खुद नेताजी ने माना कि उनके पास 200 गाड़ियां थी, पर मजाल है किसी ने एक सवाल भी पूछ लिया हो। खैर, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। आप सिंगरौली से वीरेंद्र गोयल को देखिए, इन्होंने तो गजब की झांकीबाजी की। जनता को दिखाने के लिए खुद तो ई रिक्शा में बैठ गए, लेकिन पीछे 30 से ज्यादा वीआईपी गाड़ियों का मेला छोड़ दिया। आप देखिए, इसे तो वही कहेंगे कि हाथी के दांत कुछ और है दिखाने के और खाने के कुछ और है। देखिए, देश के अंदर 5 राज्यों के चुनाव क्या निपटे, जनता को महंगाई का रिटर्न गिफ्ट धड़ाधड़ थमाया जा रहा है। विपक्षी दल पहले ही चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि भाई साहब बस चुनाव खत्म होने दीजिए, नतीजे आने दीजिए, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट की तरह भागेंगे। तब तो सरकार ने इस बात को नकार दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ये आप लोग, ये पैनिक जो है विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है, लोगों के अंदर गलत गलत बातें कर रहा है। लेकिन 4 मई को नतीजे आए और 15 मई को यानी आज सरकार ने अपना असली रंग दिखा दिया। पेट्रोल डीजल में सीधे 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है प्रति लीटर। सोचिए, ये भयंकर बढ़ोतरी की गई है। और सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। अब दिल्ली वालों की जेब पर जो डाका पड़ा उसका हिसाब देखिए। पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे था, वो छलांग मारकर 97 रुपए 77 पर पहुंच गया। यानी शतक लगाने से बस जरा सा दूर। हो सकता है कि आने वाले समय में शतक भी लगा ले। वहीं आप डीजल की कीमत देखिए, 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर इसकी कीमत 90 रुपए 67 पैसे हो गई है। और सीएनजी भी जो है वो 77 रुपए 9 पैसे से बढ़कर 69 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। मुंबई का हाल तो और भी बेहाल है। यहाँ पर सीएनजी 84 के भाव बिक रही है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर पेट्रोल 103, 108 और डीजल 93 से 95 के पार चला गया। और सरकार क्या कह रही है? सरकार तो कह रही है कि भैया हम तो 2 साल से कच्चे तेल और मिडिल ईस्ट के संकट का बोझ खुद ही उठा रहे थे। अब लेकिन आप देखिए, जनता है, जनता भी कहीं ना कहीं समझ तो रही ही है कि किस तरीके से अपनों को तो रेवड़ी बांटी जा रही है, लेकिन जनता को कंकड़ दिया जा रहा है। जैसे ही दाम बढ़ने की भनक लगी तो पेट्रोल पंपों पर पैनिक बाइंग भी शुरू हो गई है। लोग गाड़ियां लेकर भी भाग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें कि ये पैनिक बाइंग नहीं होनी चाहिए और इससे जो लोग हैं उन्हें बचना चाहिए। आप देखिए कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद पीएम मोदी अपील करते हैं। अपील करने के बाद जो है कहते हैं कि आप 1 साल तक सोना मत खरीदिए, आप लोग जो है पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए, आप तेल का इस्तेमाल, घर में खाने वाला जो तेल है उसका इस्तेमाल कम करिए। लेकिन आप एक बात देखिए, एक बात सोचिए भी, कई लोग जो है वो एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। कई नेता इस बारे में कहते हुए नजर आते हैं कि देश में एक देश होगा, एक चुनाव होगा तो खर्चा बचेगा, जनता के टैक्स का पैसा बचेगा। लेकिन सोचिए, अगर देश के अंदर साल 6 महीने में कहीं चुनाव नहीं होते रहते तो शायद नेताओं को तो जनता की याद भी ना आए। चुनावों के डर से ही सही, कम से कम कुछ टाइम के लिए तेल के दाम तो नहीं बढ़े थे। लेकिन अगर सोचिए, यही अगर एक देश और एक चुनाव वाला फॉर्मूला आ गया होता तो जनता क्या करती? शायद अब इससे पहले से ही जनता को ये कह दिया जाता कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सोना आप नहीं खरीद सकते, ये वो तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती। सोचिए, नेताजी अगर 5 साल के लिए गद्दी पर बैठेंगे, फिर 5 साल तक तो जनता का तेल ही निचोड़ डालेंगे और जनता जो है वो तो खून के आंसू रोएगी। अब जहां ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, वहीं आप मजे की एक बात देखिए। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि तेल बचाइए, कारपूल करिए, विदेशी दौरे टाल दीजिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आज सुबह 8:30 बजे से ही खुद 5 देशों के तूफानी दौरे पर रवाना हो गए। शुरुआत जो होगी वो यूएई से होगी और इसके बाद नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सैर होगी। बताया जा रहा है कि इस यात्रा का जो असली मकसद है वो एनर्जी यानी तेल और गैस का जुगाड़ करना है। अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और एलपीजी और जो पेट्रोलियम भंडार हैं, इन तमाम चीजों को लेकर कुछ समझौते हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये सब चीजें पहले क्यों नहीं की गई? पहले इन चीजों पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्यों जो है ये जनता को कहा जा रहा है कि सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ चंगा चल रहा है? क्या बस सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था? और असल में आप आफत देखिए, रूस से जो हम सस्ता तेल खरीद रहे थे उस पर अमेरिका की दी हुई छूट जो है वो कल से खत्म हो जाएगी, यानी 16 मई को वो खत्म हो रही है। अब भारत कह रहा है कि भैया हमें और छूट दे दीजिए, लेकिन अब मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती पर निर्भर करता है।
क्योंकि देखिए, अगर ये छूट नहीं मिलती है तो हमारी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जो है वो आम लोगों पर होगा। और अब ये देखना है कि पीएम साहब विदेश से तेल का कोई तगड़ा इंतजाम कर लाते हैं या फिर जनता को ऐसे ही महंगाई के चूल्हे में झोंक दिया जाएगा और ऐसे ही जनता जो है वो परेशान होती रहेगी। बहरहाल, आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। धन्यवाद।